3 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे इतिहास में या तो एक ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाएगा या फिर एक नए युग की शुरुआत के तौर पर, क्योंकि 3 जनवरी को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास के सबसे सुरक्षित ठिकाने फोर्ट ट्यूना पर धावा बोल दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि ये था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस सीक्रेट ऑपरेशन का मकसद था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को पकड़ना, और अमेरिका इसमें कामयाब भी रहा। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों के बीच अमेरिकी कमांडो मादुरो को उनके ही घर से उठाकर ले गए। मादुरो की पर्सनल सिक्योरिटी टीम ने आखिरी दम तक मुकाबला किया। कई जवान मारे गए, लेकिन सुपर पावर की ताकत के आगे वो टिक नहीं सके। अब मादुरो न्यूयॉर्क की एक जेल में है, जहां उन पर नार्को ट्रैफिकिंग यानी ड्रग्स तस्करी का मुकदमा चलेगा। सवाल यह है कि क्या कोई देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का इस तरह अपहरण कर सकता है? दरअसल अमेरिका को लगा था कि मादुरो के पकड़े जाते ही वेनेजुएला की सेना सरेंडर कर देगी, लेकिन उसका यह अंदाजा गलत साबित हुआ। वेनेजुएला की मिलिट्री ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि उनकी सेना अभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के प्रति पूरी तरह वफादार है। लोपेज ने पूरी दुनिया की चेतावनी दी है कि आज वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ है, कल ये किसी भी देश के साथ हो सकता है। ये पूरी दुनिया की संप्रभुता और ग्लोबल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वेनेजुएला के संसद ने भी मोर्चा खोल दिया है और मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग कर रही है। वहां की सड़कों पर गुस्सा है और सेना का मनोबल भी अभी तक ऊंचा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वेनेजुएला की सेना इतनी निडर कैसे है? जबकि आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तो मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा लगता है। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है, जबकि वेनेजुएला 50वें स्थान पर आता है। अमेरिकी सेना के पास 13 लाख से ज्यादा एक्टिव जवान हैं, जबकि वेनेजुएला के पास सिर्फ 1,09,000। वायुसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा विमान हैं और वेनेजुएला के पास सिर्फ 229। समुद्र में भी अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है, उसके पास 11 विमान वाहक पोत हैं, जबकि वेनेजुएला के पास एक भी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क है पैसा। अमेरिका का रक्षा बजट 895 अरब डॉलर है और वेनेजुएला का महज 4 अरब डॉलर। लेकिन वेनेजुएला की असली ताकत उसके रूसी और चीनी हथियार हैं, जैसे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-30 फाइटर जेट्स। साथ ही वेनेजुएला की सेना मादुरो को अपना नेता मानती है और यही वफादारी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस तरह का ऑपरेशन केवल अमेरिका ही कर सकता है और वेनेजुएला में अब सत्ता बदल कर रहेगी। लेकिन क्या ट्रंप फुल स्केल इन्वेजन यानी पूर्ण आक्रमण की हिम्मत करेंगे? जानकारों का मानना है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर अमेरिका सीधा युद्ध शुरू करता है तो वेनेजुएला की मदद के लिए रूस और चीन जैसे देश सामने आ सकते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और वहां एक लंबी जंग का मतलब होगा ग्लोबल इकोनॉमी की तबाही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप शायद सीधे युद्ध के बजाय साइबर हमले और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लें। लेकिन वेनेजुएला की सेना की जिद ने इस संकट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से महायुद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। क्या 2026 का ये साल दुनिया को एक नई तबाही की ओर ले जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।